राजधानी लखनऊ में लोक जन समाज पार्टी भारत के केंद्रीय कार्यालय विकास दीप बिल्डिंग हुसैनगंज लखनऊ पर लोक जन समाज पार्टी भारत झारखंड पीपुल्स पार्टी आदर्श संग्राम पार्टी का एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें चुनाव को लेकर तमाम सारी चर्चाएं और वहां जल जंगल जमीन और स्थायी नीति के बारे में वार्ता किया गया, जिसमें लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी, आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती, झारखंड पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधवेंद्र मेहता ने संयुक्त प्रेस वार्ता किया। आज जो प्रेस वार्ता आपने आयोजित की गई है, तो उसका क्या उद्देश्य और किन बिंदुओं पर आप बात करने वाले हैं? देखिए, आज के प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम है, ये आसन कई प्रदेशों में जो लोग विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लोगों के बीच में जाने का प्लान सबका चल रहा है, जिसमें सबसे अहम झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, जो आज निर्वाचन आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। तो संभवतः डेट भी घोषित हो सकता है और या तो कोई गाइडलाइन जारी हो सकती है, जिसमें हमारी पार्टी झारखंड में एक अलायंस बनाई हुई है। हम लोगों ने 10 दलों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया है, तीसरा विकल्प यानी जनमत मोर्चा के नाम से, जिसमें आज संयोग से जो झारखंड में तीसरा मोर्चा यानी जनमत के जो ऑर्गेनाइजर हैं माधवेंद्र मेहता जी, जो हमारे बाएं साइड में बैठे हुए हैं, और वहां घटक दल में हमारे साथ आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती जी भी बैठे हुए। हम सब लोगों ने जो वहां गठबंधन बनाया, उसी सिलसिले में आज हमारी वार्ता हो रही है कि आपके लखनऊ का बेटा, लखनऊ की पार्टी सुदूर जाकर के झारखंड में एक रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है, और वे सब लोग झारखंड में अगर कोई रिश्तेदारी है या वहां कोई मित्र है, तो यहां से फोन करके बताएं कि जनमत का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिसमें लोक जन समाज पार्टी भी है, आदर्श संग्राम पार्टी भी है, पीपुल्स पार्टी भी है, ये झारखंड पीपुल्स पार्टी के नाम से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान भी है, आरपीआई अंबेडकर भी है। इस तरह से कई पार्टियां जो साथ में चल रही हैं, सबको वोट देने का काम करें, ये आप लोगों के माध्यम से संदेश देने के लिए आज हम लोगों ने बुलाया है। और दूसरा एक चीज और, आप लोगों से भी यह मेरा अपील है कि मीडिया के तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं, कम से कम आज इस भाई को, इस बेटा को, इस जनमत गठबंधन को इस तरह का आशीर्वाद आप लोग अपने माध्यम से वहां दें, ताकि वे सब लोग एकजुट होकर के जनमत को मजबूत करने का कार्य करें। इसी के साथ मैं आगे की प्रक्रिया अपने दोनों सहयोगी दलों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों से भी वार्ता कर लें। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को जोहार, झारखंडी जोहार। हमारा ये मानना है कि झारखंड में लगभग हम 24 साल अभी तक सभी लोगों ने राज किया है, लेकिन इस 24 सालों में अभी तक कोई भी राजहित के लिए नीति सही नहीं बनी है, जिस वजह से हम लोग बहुत ही भयावह रूप से परेशान है, जनता भी और साथ में जनता से जुड़े हुए जितने भी लोग हित के लोग हैं, बहुत ही परेशान है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो समान विचारधारा है उनको लेकर एक अलायंस बनाए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है एनडीए और कांग्रेस ने बनाया है इंडी, तो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है जनमत। और इस जनमत में लगभग 10 संगठन अभी तक जुड़े हैं जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं। इसके अलावा भी कई लोग संपर्क में हैं और आ रहे हैं और जुड़ते चले जाएंगे। संयोग से आज हम लोग 3 पार्टी यहां आपके सामने बैठे हैं, आदर्श संग्राम पार्टी, लोक जन समाज पार्टी और झारखंड पीपुल्स पार्टी के माधवेंद्र मेहता, जो अपनी पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि सूरज सिंह बेसरा जी के नेतृत्व में झारखंड में जनमत संगठन जो है आगे बढ़ रही है, और सभी दलों ने जो 10 दल हैं, उन्होंने उनको प्रस्तावित मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। सभी ने उनको काबिल और योग्य माना है, क्योंकि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ घोटाला जुड़ा हुआ है, शुरू से लेकर आज तक। यहां तक कि आपको जानकर बड़ा हैरत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने
माननीय रघुवर दास जी को राज्यपाल बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत चला हुआ है कि उनको इनाम नहीं मिला है, सजा मिला है। क्योंकि 6 साल का जो सजा है, इस सजा में भारतीय जनता पार्टी पेंच में फंसेगी नहीं और जो है चुनाव आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से सभी मुख्यमंत्री के अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने घोटाला किया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और हम जो 10 पार्टी मिलकर जो एक मैनिफेस्टो बनाए हैं, ये मैनिफेस्टो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको प्रस्तुत किया है। इसमें 83 पॉइंट है और झारखंड की तमाम नीतियों पे इस पे है। जैसे सबसे बड़ी नीति हमारे यहां जो है वो है स्थानीयता का। जैसे आपको अभी हम कह सकते हैं कि आप यूपी के हैं, आप अपनी पहचान बता सकते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बता सकते हैं, गुजरात वाले गुजराती आइडेंटिटी बता सकते हैं, लेकिन हम झारखंडी लोग अपनी पहचान नहीं बता पाते हैं। जिस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले एक निजी ड्राफ्ट माननीय सूर्य सिंह बेसा जी ने बनाया है स्थानीय नीति का, जो 1932 के मान पे चल रहा है, और उनको उन्होंने खारिज किया है। और खारिज करने के बाद उन्होंने कहा है कि 1932 जो है वो नहीं चलतो। क्यों नहीं चलेगा? कारण क्या है? सर्वे जो है अलग अलग समय में अलग अलग हुआ है। कहीं 1964 हुआ है, कहीं 1932 हुआ है, कहीं 1908 हुआ, कहीं 1920 हुआ। यानी हम आपस में क्या गृह युद्ध करेंगे? हम एक दूसरे को ही मारपीट करेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को हम मानेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? एक कागजी जो रिकॉर्ड है उसके तहत हम समता और समानता में आ जाएंगे, और जिस वजह से हमारा कोई भेद नहीं रहेगा। गठबंधन में है तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी रणनीति है? झारखंड में पिछले लगभग 24 सालों से 2 ही सरकार एनडीए या यूपीए कार्य कर रही थी, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस रूप बदल के काम वहां कर रही थी। और इतने सालों में वहां पे निर्माण की जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, उद्योगपतियों के वहां पे चांदी है, और जो वहां लोकल है, जो वहां के बासिंदे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लूट, हत्याएं, अपराध, बलात्कार, साथ ही जमीन हड़पने जैसी वारदातें वहां बढ़ती चली जा रही झारखंड में। ऐसे में जितनी भी पार्टियां आ रही थी, उन लोगों ने अपने अपने क्या कहते फायदे के लिए वहां पर अपने तरीके से काम करा। पर जनमत का विचार लाने के लिए सूर्य सिंह बेशा जी और हमारे बीच मौजूद हैं मानवेंद्र जी, इन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाने का विचार करा, और तीसरा मोर्चा का विकल्प तैयार करते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश और झारखंड की कुछ पार्टियों को आमंत्रित करा, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश से 2 पार्टियां, लोक जन समाज पार्टी और आदर्श संग्राम पार्टी झारखंड में गई, और झारखंड की बाकी 8 पार्टियों ने मिलकर के वो जनमत का निर्माण करा। जनमत का कार्य यह है कि वहां पर अब तक जो करप्शन चल रहा था, जिसपे कोई लगाम नहीं लगा रहा था, या कोई 1 या 2 पार्टी राज कर रही थी, यदि वहां कोई इकलौती कोई एक पार्टी बोलती तो उसको खत्म कर दिया जाता, उसके अध्यक्षों के ऊपर हमला हो सकता था। तो जनमत अब एक साथ 10 लोगों के साथ अगर बोलेगी तो इस पे ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि किसी एक पार्टी के अध्यक्ष को हमला करके खत्म करा जा सके। तो जनमत का पहला कार्य ये कि हमने राजनीतिक तौर पे जो राजनीतिक दल है उनको एक सुरक्षा आवरण मिला। जनमत में शामिल हर एक पार्टी अनुभवी है अपने कार्यक्षेत्र में। वहां महाराष्ट्र की भी एक पार्टी आरपीआई, वो भी वहां शामिल है। साथ में स्वयं सूर्य सिंह बेशा जी की पार्टी, जो कि वहां पे विधायक रह चुके, उन्होंने झारखंड अलग कराने के लिए आंदोलन करा, वो उसके मुखिया के तौर पे काम कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में जनमत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनमत के लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये मेरी न्यूज झारखंड तक जा रही है, तो झारखंड का कोई भी नागरिक जो भ्रष्टाचार से परेशान है, वहां पे प्रदूषण है, लोगों को कोयले की वजह से लंग्स की दिक्कत, टीबी की बीमारी, बहुत सारी बीमारी है जो वहां की सरकार की दी हुई है, सरकार की मनमानी की दी हुई है। वर्तमान सरकार वहां पे सिर्फ लॉलीपॉप के रूप में तमाम योजनाएं दे रही, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे केवल धोखा दे रही है। तो मेरा कहना है कि जनमत का कोई भी कैंडिडेट अगर आपकी निगाह में आता है, वहां के झारखंड के निवासियों की निगाह में आता है, तो उनको वोट दीजिए, क्योंकि आपके झारखंड के विकास के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए वही काम कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रशिक्षित विधायक के तौर पे आपके बीच में उतरेंगे। क्योंकि हमारे जनमत का हर कैंडिडेट प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह से वो कार्य करेगा, किस तरह से जनता के बीच में जाए और सदन में कैसे उनके लिए नए नए मुद्दे ला करके वहां की मदद करें। यही मेरा झारखंड के निवासियों से निवेदन और मीडिया से भी ये निवेदन है कि मेरी ये खबर
झारखंड तक पहुंचाए जाए।